नमस्कार, मैं योगेश राणा और बात त्रिवेंद्र सिंह रावत की करते हैं क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूरी तरीके से उत्तराखंड की धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उनका एक और बयान आया है जिसके जरिए वो एक बार फिर उत्तराखंड की मौजूदा भाजपा सरकार पर बड़ा हमला कर रहे हैं। वो कुछ बातें सीधे सीधे कह रहे हैं और कुछ बातें इशारों इशारों में कह रहे हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके नए बयान के वीडियो का लिंक भी शेयर किया है जिसे आप देख और सुन सकते हैं। मैंने उनके बयान को 3 हिस्सों में बांटा है क्योंकि 3 हिस्सों पर ही बात की जानी चाहिए और तीनों हिस्सों के कुछ मतलब निकलते हैं। इन तीनों बातों पर चर्चा से पहले मैं 2 बात कहना चाहूंगा। पहली बात, त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात को तथ्यों के आईने में देखना बहुत ही जरूरी है, जिसकी मैं कोशिश करूंगा कि उनको तथ्यों के साथ तालमेल कर समझा जा सके। और दूसरी बात, आखिर त्रिवेंद्र सिंह रावत अचानक से इतने आक्रामक क्यों हो गए हैं, यह सवाल मैंने पहले भी किया है, लेकिन इसको लेकर मैंने एक सवाल कम्युनिटी पर पूछा था जिसको लेकर एक राय बनी है। इस राय को भी जानना चाहिए, इस पर भी बात की जानी चाहिए। लेकिन पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत के ताजा बयान पर आते हैं। वो 3 बातें बहुत ही साफ साफ कह रहे हैं। एक, उनके कार्यकाल में स्मार्ट सिटी का काम बेहतर तरीके से चल रहा था, लेकिन अब ऐसा है नहीं। त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि मौजूदा समय में भ्रष्टाचार के कारण काम खराब हो रहा है। वो सीधे भ्रष्टाचार शब्द का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप गौर कीजिए, वो कह रहे हैं कि मकसद स्मार्ट सिटी होना चाहिए, उसका काम होना चाहिए, लेकिन मकसद कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। वो गड़बड़ सा मकसद लग रहा है बात कह रहे हैं, यानी कि मकसद गड़बड़ है, नीयत गड़बड़ है। और नीयत कहां बिगड़ती है यह समझा जा सकता है। और तीसरी बात, वो कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के सीईओ बदले नहीं जाने चाहिए। उनका कहना है कि बार बार सीईओ बदले जाने से अब तक के सारे सीईओ में से कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। लापरवाही कहां हुई है, त्रुटियां कहां रही है, वो सब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। आप गौर कीजिए, वो एक शब्द पर बहुत ही जोर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मकसद गड़बड़ सा लग रहा है। अब आप ही सोचिए, मकसद गड़बड़ सा लगता है तो यही है कि मकसद पैसा कमाना लगता होगा, मकसद भ्रष्टाचार लगता होगा, यानी कि मकसद गड़बड़ सा है तो नीयत ठीक नहीं है। क्योंकि देहरादून के मेयर भी ये कह चुके हैं कि स्मार्ट सिटी के काम में वित्तीय गड़बड़ी है, इसकी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी इस संदर्भ में। त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि यह जो सीईओ बार बार बदले जा रहे हैं, इसको लेकर मकसद गड़बड़ सा लग रहा है। मैं एक सवाल करता हूं, अगर बार बार सीईओ बदलने से मकसद गड़बड़ सा लगता है तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल में तो थोक के भाव स्मार्ट सिटी के सीईओ बदले हैं। देहरादून स्मार्ट सिटी के काम को शुरू हुए करीब 4.5 साल हो चुके हैं और 7 सीईओ अभी तक बदले जा चुके हैं। अभी इस समय सीईओ की जिम्मेदारी आईएएस सोनिका को दी गई है। सबसे पहले सीईओ दिलीप जावलकर बने, इसके बाद शैलेश बगोली बने, आशीष श्रीवास्तव बने, रणवीर चौहान बने, इसके बाद फिर से आशीष श्रीवास्तव बने, इसके बाद आर राजेश कुमार बने, इसके बाद अब इस समय जैसा कि मैंने कहा आईएएस सोनिका सीईओ के पद को संभाल रही है। यानी 7 बार सीईओ बदले जा चुके हैं और इनमें से 5 त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में बदले गए हैं। और गौर करने की बात है, आप गौर कीजिए, इसमें से आईएएस आशीष श्रीवास्तव को हटाकर रणवीर चौहान को स्मार्ट सिटी का सीईओ बनाया गया, लेकिन 2 माह बाद ही रणवीर चौहान को हटा दिया गया और फिर से आशीष श्रीवास्तव को सीईओ का पद दे दिया गया। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत को यह बताना ही चाहिए कि आखिर 2 माह में ही ऐसा क्या हो गया था, उनको इतनी जल्दी सीईओ के पद से क्यों हटाया गया, और दोबारा अगर बदलना ही था तो किसी और को लाया जा सकता था, और दोबारा आशीष श्रीवास्तव को लेकर ही क्यों आए, और कुल 2 माह के भीतर क्या इसके पीछे कुछ गड़बड़ सा मकसद रहा है? यह एक सवाल है, इसका उत्तर तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को देना ही चाहिए। हालांकि मैं खुद देहरादून में रहता हूं और मैं यह मानता हूं कि स्मार्ट सिटी को लेकर उस तरीके से काम नहीं दिख रहा है जैसा दिखना चाहिए, जैसा होना चाहिए। इसमें घोर लापरवाही बरती जा रही है, ऐसा मैं भी मानता हूं। 4.5 साल हो गए हैं, लेकिन देहरादून शहर कहीं से भी स्मार्ट दिखता नहीं है। लेकिन सवाल तो यह भी है कि अगर सीईओ बदलना ही नियत पर शक करना
एक सबसे बड़ी वजह बनता है, तो फिर इसमें सबसे ज्यादा शक तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की नीयत पर ही किया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सीईओ तो उन्हीं के कार्यकाल में बदले गए। यह तो तथ्यों के आईने में बहुत ही साफ साफ सा दिखने वाला एक सच है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर त्रिवेंद्र सिंह रावत अचानक से इतने बेचैन क्यों हो गए हैं। इसको दो बातों के जरिए समझा जा सकता है। एक, जैसा कि मैंने कहा, मैंने एक सवाल कम्युनिटी पर किया था और सवाल यह था कि उत्तराखंड भाजपा में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी के बीच बढ़ गई खींचतान, बयानबाजी, आरोप, इसके पीछे आप क्या मानते हैं? इसको लेकर 38% लोगों की राय है। उनका मानना है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जिसकी चिंता दोनों पूर्व मुख्यमंत्री कर रहे हैं। 57% का मानना है कि यह कुछ भी नहीं है, यह एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा की लड़ाई है। त्रिवेंद्र और तीरथ दोनों को लग रहा है कि राजनीतिक भविष्य चिंता में है, इसीलिए मुद्दों में बना रहना चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव की रूपरेखा भी लिखी जानी शुरू हो गई है और टिकट तभी मिलेगा जब अभी से दबाव बनाया जाएगा। काम करते हुए मुद्दों में बने हुए दिखेंगे। और केवल 3% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि यह जो खींचतान हो रही है यह उत्तराखंड के भले के लिए नहीं है, इसमें कहीं भी उत्तराखंड की चिंता नहीं है। कुछ प्रतिशत लोग हैं जो कह रहे हैं कि इस बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, और वो यह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के सारे बयान 2 लाइन को फॉलो करते हुए दिखते हैं। एक, वो कहते हैं कि कुछ लोग सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, और वो यह बात मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंपने के संदर्भ में कहते हैं। यह जांच खानपुर के विधायक उमेश कुमार की चिट्ठी के बाद शासन ने सीबीसीआईडी को सौंपी है। यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत यह कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन लोगों की बात मान रहे हैं जो भाजपा की सरकार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और दूसरी बात, त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने बयानों के जरिए कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड में जो मौजूदा सरकार की व्यवस्था है इसमें भ्रष्टाचार बढ़ा है, क्योंकि वो स्मार्ट सिटी के काम की तुलना करते हुए कहते हैं कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो बहुत अच्छा काम हो रहा था, 90 से 9 पर आ गए थे पायदान पर, और अब काम हो नहीं रहा है। वो मकसद गड़बड़ सा बता रहे हैं, यानी कि वो कहते हैं कि मौजूदा व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ा है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का जो बयान है, उन्होंने सरकारी महकमे में कमीशन खोरी को लेकर जो बात कही थी एक इंटरव्यू में, उस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जवाब आया है हरिद्वार में। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगर किसी को कोई बात बतानी है तो हमें बताए, हम कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी कहा है कि हाईकमान सभी चीजें देख रहा है, पार्टी के सीनियर नेताओं को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। उत्तराखंड की सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, यह सरकार की तरफ से जवाब है। लेकिन सवाल तो अभी भी एक बनता ही है, और वो यह है कि क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत आने वाले समय में और अधिक हमलावर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार पर होते जाएंगे? इसके उत्तर में केवल एक ही अनुमान लगाया जा सकता है, केवल यही कहा जा सकता है, और वो यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच आगे बढ़ेगी तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की आक्रामकता भी हो सकता है आगे बढ़ेगी, और अगर जांच ठंडे बस्ते में जाएगी तो हो सकता है त्रिवेंद्र सिंह रावत की आक्रामकता भी ठंडे बस्ते में चली जाए, क्योंकि कई लोगों का ऐसा ही मानना है। अब बाकी क्या होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।